अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से ही होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हूर व्लॉग। जी सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान शरीफ के रोज़ों की, ईद की और चांद रात की बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, सब लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया होगा और सब ने माशाल्लाह से रोज़े भी मुकम्मल रखे होंगे। हमारे घर में तो जी माशाल्लाह सब ने मुकम्मल रोज़े रखे थे। जी आज है ईद का फर्स्ट डे। बस मैंने शूट तो किया हुआ था, लेकिन आपको पता है ईद की मसरूफियात की वजह से और घर के काम इतने होते हैं कि बस टाइम ही नहीं मिला मुझे अपना व्लॉग शेयर करने का आप लोगों के साथ। तो बस आज मुझे टाइम मिला है तो मैंने सोचा जल्दी से बस अपना व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये था जी आज का व्लॉग मेरा। ये मेरे ईद की ड्रेस मेरा और मेरे हस्बैंड का, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था, लेकिन ये आप लोगों के साथ मैं पहले इसलिए नहीं शेयर कर सकी क्योंकि ये मेरा इन टाइम पे आया था और स्टिच होकर चांद रात को ही आया है। तो जी ये था मेरा ड्रेस, ये देखें ब्लैक कलर का मेरा दिल था इस दफ़ा, तो इस वजह से मैंने ब्लैक कलर का ड्रेस मंगवाया था। ये मैंने जी यहाँ प्रेस करके रखे हुए थे क्योंकि मैं जा रही थी, बस सब काम शाम मैंने कर लिया था और फिर उसके बाद मैं अम्मी के घर जा रही थी अपने ईद मिलने के लिए अपने हस्बैंड के और बच्चों के साथ। ये देखें जी इसके ट्राउज़र पे भी पैच लगी हुई थी, ये मैं दिखा रही थी आप लोगों को। बड़ा अच्छा था मेरा ड्रेस था। बस जी तैयार श्यार होके अब हम लोग निकल चुके थे। हम आए थे यहाँ बेकरी पे क्योंकि मैं जा रही थी मम्मा के घर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो मम्मा के घर ईद पर अब ज़ाहिर बात है खाली हाथ तो नहीं जाना था, तो इस वजह से फिर मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ आए थे। हमने यहाँ पर कुछ स्वीट्स लेनी थी, केक वगैरह लेना था और कोल्ड ड्रिंक्स लेनी थी, तो इस वजह से हम यहाँ आए थे ईद डिलाइट की बेकरी पे। बड़ी मुश्किल से हमें ये एक बेकरी खुली हुई नज़र आई क्योंकि ईद के दिन थे तो बेकरी वगैरह कोई खुली हुई नहीं थी, तो बड़ा ही मसला हो रहा था। लेकिन शुक्र है यहाँ पर ये एक बेकरी खुली हुई थी, तो इस पर हर चीज़ थी, केक वगैरह भी थे, स्वीट्स भी थी और कोल्ड ड्रिंक भी थी। बस हमने यहाँ पर या मैं केक पसंद कर रही थी कि कौन सा लेना है, जल्दी से बस फिर हमने जो कुछ लेना था वो ले लिया था और फिर अब हम जा रहे थे। ये था जी मेरे घर में जितने भी बच्चे थे, मेरी जेठानी के, इन सब बच्चों का जी फ़ोटो सेशन किया था सुबह सुबह हमने। लेकिन यहाँ पे मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी, इसलिए इसका देखें यहाँ पर मूड ज़रा सा ख़राब लग रहा है। ये जो सेंटर में है ये मेरा बेटा है और साथ ही मेरी जेठानी के भी बच्चे हैं। तो बस जी सुबह सुबह इन सब का फ़ोटो सेशन किया और यहाँ मैं अपनी अम्मी के घर पहुँच चुकी थी। ये यहाँ पर जी ये देखिए मैंने अपना और अपने हस्बैंड का भी थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया। उसके बाद जी बस खाना लग चुका था, तो मम्मा ने बाज़ार से ही खाना मंगवाया था क्योंकि मम्मा ने कहा घर में तो हर वक्त ही खाते हैं, चलो बाज़ार से कुछ मंगवा लेती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि हमने कहा हमें इतनी ज़्यादा भूख नहीं है। आपको पता है ईद है तो ईद पर जी घर में ही इतना कुछ होता है खाने के लिए, कहीं से खीर आ रही होती है तो कहीं से कुछ, तो हम लोग जी फुल हुए थे। बस मम्मा के घर से अब हम फ़ारिग हो चुके थे, शाम हो गई थी, तो अब जी अब मैं वापस अपने घर आ चुकी थी। घर आई तो घर भी मेरा मेहमानों से जी भरा हुआ था माशाल्लाह। बहुत मज़ा आ रहा था, सब लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे क्योंकि आपको पता है यही मौके होते हैं ईद पर, इसी बहाने सब मिलजुल कर आपस में बैठते हैं। क्योंकि आजकल की जो मसरूफ़ ज़िंदगी है, आपको पता है किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता, जल्दी जल्दी घरों से निकलते नहीं हैं, घर के काम ही नहीं छोड़ते जो कहीं बंदा निकले। बस जी यहाँ पर सब आए हुए थे, मेरी नंद भी आई हुई थी और मेरे हस्बैंड के चाचा वगैरह भी आए हुए थे। बहुत फैमिली आई हुई थी, इकट्ठे ही सब आ गए थे ईद पर ही। और यहाँ पर ये देखिए हम लोगों ने बस उनके आगे रिफ़्रेशमेंट रखी हुई थी जो हमने बनाया हुआ था घर में, शामी खीर वगैरह जो भी आप लोगों को पता है घर ईद पर हर चीज़ बनती है, बस हमने सब वही रख दी थी। और यहाँ पर ये सब लोग जी खा रहे थे, बच्चे भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। इसके बाद जी बस फिर यहाँ पर जी ईदी का सिलसिला शुरू हो गया। आपको पता है कि ईद पर ईदी ना मिले तो जी मज़ा ही नहीं आता। बस यहाँ पर जी सब ईदी वगैरह ले रहे थे। उसके बाद फिर एक फैमिली जो फ़ारिग हो चुकी थी हम लोगों से मिलकर, अब जी वो जा रही थी। अब हम लोग जी उनको सी ऑफ करने के लिए वे बाहर आए हुए थे। बस ये लोग देखें जी मिल रहे हैं गले सबसे, अब ये जा रहे हैं।
उसके बाद जी फिर वापस मैं अंदर आई, क्योंकि अभी मेरी नंद बैठी हुई थी, उनके हस्बैंड भी बैठे हुए थे, उनकी बेटी भी बैठी हुई थी और इनसे अभी हमने ईदी लेनी थी। पहले तो जी सब बच्चों को उन्होंने ईदी दी, फिर मुझे भी दी, अम्मी को भी दी, सबको ईदी दी जी। बड़ा मज़ा आ रहा था। आपको पता है ईदी ना मिले तो ईद पर मज़ा ही नहीं आता। बस जी इसके बाद इन सबको भी अब जाना था, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था। अब सब ये वापस जा रहे थे। उसके बाद जी इन सबको भी हम लोगों ने भेज के फिर मैं आई किचन में। आपको पता है ये तो हमारे घर का जी मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। ईद हो कुछ भी हो, बर्तन धोना तो जी ज़रूरी समझा जाता है। इसलिए जी बर्तन शर्तन धोकर अब हम लोग फिर रात को निकल गए थे बाहर घूमने के लिए, क्योंकि बच्चों को भी लेकर जाना था। बाहर रात थी तो फिर आपको पता है ईद पर तो जी घूमने के लिए बाहर ज़रूरी होता है जाना, वरना तो फिर लगता ही नहीं है। ईद है, घर में बैठ बैठ कर अगर ईद गुजारे तो क्या ही फ़ायदा होता है। फिर हम इसलिए जी बाहर निकल गए थे सब घूमने के लिए। बस थोड़ा सा हम यहाँ बाज़ार की तरफ आए थे देखने के ईद पर कैसा रश है। ये देखें जी बाज़ार में अभी भी रश था, लोगों ने चीज़ें वगैरह लगाई हुई थी बाहर। उसके बाद जी बस यहाँ पर हम बाज़ार का राउंड लगा कर फिर हम लोग जी स्लश पीने के लिए सिप एंड बाइट कैफ़े है यहाँ पर आए हुए थे। हमने कहा जी पहले स्लश पीते हैं, फिर हम होटल चलेंगे, वहाँ पे फिर खाना वगैरह खाएंगे। तो बस यहाँ पर रिफ़्रेश होने आए थे बच्चे भी, हम भी। हम लोगों ने यहाँ पर स्लश मंगाए। उसके बाद हम लोग होटल गए, वहाँ पर बच्चों के लिए आइसक्रीम मंगाई। अभी खाना आने में लेट था तो बस हम लोगों ने यहाँ पर बैठकर बच्चों को आइसक्रीम मंगा कर सुकून से बिठाया कि जब तक आप लोग बैठो। बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।